नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं मनीष शर्मा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो इन दिनों सामने आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे नए आविष्कार होते हैं, और जब कोई नया आविष्कार होता है, कोई विज्ञान की बड़ी सफलता मिलती है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें लोगों को सुलभ होती है। जी हाँ, घंटों का काम होता है वो मिनटों में होने लगता है, 100 लोगों का काम वो एक मशीन करने लगती है। लेकिन इससे नुकसान भी होते हैं। जी हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है, इसको लेकर समस्याएं भी सामने आने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे लोगों का काम अकेले वो कंप्यूटरगत या रोबोटिक सिस्टम जो है वो कर लेता है, उसमें लोगों की आवश्यकता नहीं होती। यानी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे, अब वो टोटली मशीनी और सिस्टम बेस्ड हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियों पर संकट है। ये संकट अब गहराने लगा है, नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियों पर संकट आ गया है, क्योंकि जो 100 लोगों का काम है वो अब 10 लोगों का बचा है। जो 50 लोगों का काम है वो 5-7 लोगों का बचा है। यानी जो सिस्टम है, जो मशीन है, वो सारा काम कर रही है। तो ऐसे में जो कंपनियां हैं उनको लोगों की आवश्यकता नहीं रह रही है। ऐसी कंडीशन में जो है लोगों की नौकरियों पर संकट गहरा रहा है। आईटी सेक्टर में रिसेक्शन का दौर तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से लोगों को दिक्कतें बढ़ा रही है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जो काम लोग कर रहे थे, जो वर्कर कर रहे थे, लोगों की संख्या थी, उसकी अब आवश्यकता नहीं रही है। क्योंकि वो पूरा काम जो है मशीन कर रही है, कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो कर रहा है, रोबोटिक सिस्टम कर रहा है। ऐसे में जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत हुई है, तब से धीरे धीरे लोगों की नौकरियों पर संकट आ रहा है। क्योंकि कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग कर रही है, और लोग जो हैं वे बेरोजगारी से हो रहे हैं। क्योंकि जब आवश्यकता रहेगी नहीं तो इस समय कंपनियां उन लोगों का करेगी क्या। इस तरह धीरे धीरे आईटी सेक्टर में रिसेक्शन का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में जहां जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, वहां वहां पर अब लोगों की छटनी होने लगी है। यानी संस्थान जो हैं वो लोगों को बाहर करने लगे हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मीडिया, आईटी और बहुत सारे अन्य क्षेत्र हैं जहां पर अब लोगों के लिए काम करना दूभर हो गया है। क्योंकि धीरे धीरे कंपनियां उनको बाहर का रास्ता दिखा रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसका उपयोग कर रही है और अपना लाभ प्राप्त कर रही है। कंपनियां अपने लाभ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग कर रही है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनका भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि कंपनियां उनको बाहर कर रही है। चूँकि बहुत सारी कंपनियां इसका उपयोग कर रही है, तो ऐसे में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता कंपनियों को नहीं रहती है। और जिन जिन लोगों की नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से जा रही है, उनके जीवन पर संकट गहराने लगा है। इस तरह विज्ञान के विकास के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ लोगों की नौकरियों पर भी संकट सामने आ रहा है। और माना जा रहा है कि देश दुनिया में लाखों लोगों की नौकरियां इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से जाएगी और जाने लगी भी है। यानी कि अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में जो है वो भविष्य संकटों में है। किस तरीके से लोगों की नौकरियां जा रही है और किस तरीके से लोगों की छटनी हो रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर लोग कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो अवश्य तनाव में हैं। क्योंकि अब वहाँ पर आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट जो है वो बची नहीं है। मशीनें लोगों का स्थान ले रही है, और कई सारे लोगों का स्थान एक मशीन ले लेती है। तो ऐसे में वो जो लोग हैं उनको छटनी करके बाहर कर दिया जाता है। जो लोग बाहर जाते हैं वे काम के लिए भटकते हैं। जिन जिन कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था की गई है और कंपनियां उनका उपयोग कर रही है, वहाँ वहाँ अब लोगों की आवश्यकताएं नहीं रह रही है। इसके कारण रोजगार और नौकरियों पर संकट गहरा रहा है।